कभी कभी जिंदगी हमें ऐसा सबक देती है जो किताबों में नहीं मिलता, और ये कहानी भी उसी सबक की है। एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है भरोसे से लेकिन खत्म होती है पछतावे से। और शायद जब आप इसे सुनेंगे तो आपको अपने आसपास की कई कहानियां याद आ जाएंगी, क्योंकि सच्चा प्यार आज भी दुनिया में मौजूद है, लेकिन उसे पहचानने वाले बहुत कम लोग हैं। एक लड़का था जो ज्यादा बोलता नहीं था, भीड़ में रहकर भी हमेशा चुप रहता था, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा एहसास था जो बहुत सच्चा था। उसने कभी बड़े सपने नहीं देखे थे, उसे बस इतना चाहिए था कि कोई उसे समझे, कोई उसके साथ सच्चाई से खड़ा रहे। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक लड़की आई। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी में अब खालीपन नहीं रहेगा। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी, छोटी छोटी बातें, कभी हंसी, कभी मजाक, कभी घंटों की चैट, कभी अचानक आई खामोशी। लेकिन उस लड़के के लिए हर पल खास था, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ बातचीत नहीं थी, ये उसका सच्चा प्यार था। वो हर दिन उसका इंतजार करता, उसकी एक मैसेज से उसका दिन बन जाता, उसकी एक मुस्कान से उसे लगता जैसे पूरी दुनिया मिल गई हो। उसने कभी बदले में कुछ नहीं मांगा, उसने बस दिल से चाहा। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। धीरे धीरे लड़की बदलने लगी, उसकी बातें कम होने लगीं, उसके जवाब छोटे होने लगे। कभी कभी तो पूरा दिन गुजर जाता और कोई संदेश नहीं आता, लेकिन लड़का फिर भी वही था, वही इंतजार, वही भरोसा, वही सच्चाई। उसे लगता था कि शायद वो व्यस्त होगी, शायद किसी परेशानी में होगी। उसने कभी शक नहीं किया, क्योंकि सच्चा प्यार शक करना नहीं जानता। लेकिन सच हमेशा छिपा नहीं रहता। एक दिन उसे पता चला कि लड़की किसी और से भी बातें कर रही है। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जिस इंसान को आप दिल से चाहते हैं उसके बारे में ऐसा सोचना भी मुश्किल होता है। लेकिन धीरे धीरे सच सामने आने लगा। लड़की का व्यवहार बदल गया था। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। वो उस लड़के से दूर जाने लगी, और आखिरकार एक दिन उसने साफ कह दिया कि वो अब उससे बात नहीं करना चाहती। उसके शब्द बहुत छोटे थे, लेकिन उनका असर बहुत गहरा था। उस दिन लड़के को पहली बार समझ आया कि दिल टूटने का दर्द कैसा होता है। उसने किसी से शिकायत नहीं की, उसने कोई सवाल नहीं किया, उसने बस चुप्पी को अपना लिया। कई रातें उसने बिना सोए बिताईं। कई बार उसने खुद से पूछा कि आखिर गलती कहाँ हुई। क्या सच्चा होना गलती थी? क्या किसी पर भरोसा करना गलती थी? लेकिन समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। धीरे धीरे उसने खुद को संभालना शुरू किया, उसने अपने सपनों पर ध्यान देना शुरू किया, उसने खुद को मजबूत बनाना शुरू किया। और वक्त गुजरता गया। उधर लड़की अपनी नई दुनिया में खुश थी। उसे लगा कि उसने सही फैसला लिया है। लेकिन जिंदगी हमेशा जल्दी जवाब नहीं देती। कई महीनों बाद जब हालात बदले, जब उसे लोगों की असलियत समझ आने लगी, जब उसे एहसास हुआ कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती, तब उसे पहली बार उस लड़के की याद आई। उसे याद आया कि कोई था जो बिना किसी स्वार्थ के उसकी परवाह करता था। कोई था जो उसकी हर बात को दिल से सुनता था। कोई था जो उसे कभी धोखा नहीं देता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने कई बार सोचा कि वो वापस जाए, उससे बात करे, उससे माफी मांगे, लेकिन वक्त कभी पीछे नहीं लौटता। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। एक दिन अचानक दोनों की मुलाकात हो गई। वो पल बहुत अजीब था। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में हजारों बातें छिपी थीं। लड़की की आंखों में पछतावा था, और लड़के की आंखों में सुकून, क्योंकि अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसने दर्द से सीख लिया था, उसने धोखे से सबक ले लिया था। लड़की ने धीमी आवाज में कहा कि उसने बहुत बड़ी गलती की। उसे तब समझ नहीं आया कि सच्चा प्यार क्या होता है, लेकिन अब उसे सब समझ आ गया है। वो चाहती थी कि सब कुछ फिर से शुरू हो जाए, लेकिन जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती। लड़के ने बस मुस्कुराकर इतना कहा कि कभी कभी हमें जो खोता है वही हमें हमारी कीमत सिखाता है, और शायद यही तुम्हारे साथ हुआ है। ये सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अब उसे समझ आया कि सच्चा प्यार खोना सबसे बड़ा नुकसान होता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि सच्चे इंसान को कभी हल्के में मत लो, क्योंकि जब वो चला जाता है तो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और अगर आप भी जिंदगी में किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो आपके लिए सच्चा है, जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी परवाह करता है, तो उसकी कद्र कीजिए, क्योंकि सच्चा प्यार बार बार नहीं मिलता। और अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपने भी कभी ऐसा धोखा देखा या महसूस किया है, क्योंकि आपकी एक कहानी किसी और को संभलने की ताकत दे सकती है।